मैं ही परमपिता परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह में होकर धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने मुझे बीते सप्ताह संभाल के रखा, रात भर संभाला, सुबह की रोशनी में प्रवेश कराया और यहाँ तक सकुशल पहुँचने में सहायता दिया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता की दया के लिए, उसकी तरस, उसकी प्रेम के लिए जिसने मुझ पापी पर उंडेला। इसलिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ उसके सुंदर वचनों के लिए, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हमें चिताता है, समझाता है, सावधान और सचेत करता है। इसलिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर पिता के महिमा के लिए वचन बोलूँगी। मत्ती 10:28 पद से, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना और उसी से डरो जो आत्मा और शरीर को दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरैयाँ नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। और भजन संहिता 34:7, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। और उसका 10 पद, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। इन वचनों में परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने सचमुच में हमारे जीवन में इतना बड़ा आश्चर्य कर्म किया है कि हर प्रकार के डर भय की आत्माओं से बचा के रखा है, हर प्रकार के कमी घटी से परमेश्वर पिता बचा के रखा है, हर प्रकार से हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है, अद्भुत रीति से हमें संभाल रहा है। आप सब लोगों को फिर से जय मसीह की। जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें फिर से मिलाया है और कोई भी कमी घटी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं होने दे रहा है और हमें चंगा रखा है कि हम उसके नाम की महिमा बड़े प्रशंसा इंतजाम में करने पाएँ जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता, और हम उसके वचनों के ऊपर स्थिर खड़े रहें कि प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे जो चीज़ चाहता है हमें आज वो संसार में रह के करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें बनाया है, इसलिए हम उसकी महिमा करनी है, हमें उसकी बड़ाई करनी है, हमें उसकी प्रशंसा करनी है और उसके नाम को ऊंचा 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 उठाता रहना है। उसको पहला स्थान और अंतिम स्थान सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह को देना है, क्योंकि उसने हमें रचा है, उसने हमें बनाया है और उसने हमें ये सारी चीज़ दी है। क्योंकि अगर आज प्रभु ने अपने आशीष हमारे ऊपर प्रबल नहीं किया होता तो आज हम इस सारे संसार में प्रभु शैतानों पर जय नहीं पाए होते, आज हम प्रभु यीशु में स्थिर खड़े नहीं हुए होते, हमारे जीवन से क्लेश दूर नहीं हुआ होता अगर प्रभु यीशु ने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया होता। प्रभु यीशु ने आज हमारे ऊपर एहसान किया है कि हम उसके नाम की महिमा करें, बड़ा कर प्रशंसा करें और उसके वचनों को ऊंचा उठाएं, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके वचनों में स्थिर खड़े रहें। और जिन लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं मालूम है उन लोगों को परमेश्वर का वचन बताएं। परमेश्वर हमसे यही मेन चीज़ें आज हमसे चाहता है, तो परमेश्वर जी हमसे ये सारी मेन चीज़ चाहता है, तो आज हमें परमेश्वर जी की इच्छा उसकी पूरी करनी है, उसके आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके बैठे हुए हैं, मगर आज हमें परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर से हमसे बहुत खुश है, हमें उसको निराश नहीं करना है। अगर एक परमेश्वर से निराश हो गया तो हमारे जीवन में कलेश आ जाएंगे, हमारे जीवन है पूरा उल्टा हो जाएगा, हमारे जीवन में हम जो भी कहेंगे हमारे जीवन कलेश में रहेंगे, हम दुखी रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, जैसे हम पहले थे जब प्रभु यीशु ने हमें नहीं छुड़ाया था। प्रभु यीशु ने आज हमें क्यों छुड़ाया है कि हम उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की बड़ाई करें, उसके नाम की प्रशंसा करें, उसके वचनों में स्थिर खड़े रहें, कि ऐसे स्थिर खड़े रहें, ऐसे मजबूत खड़े रहें, परमेश्वर के वचन में अटल खड़े रहें कि जब भी शैतान हमें परमेश्वर के वचन से हटाने को आए तो हम परमेश्वर के वचन शैतान के हाथ में खिंचा मत पाए, हम परमेश्वर के वचन में मजबूत खड़े रहें, परमेश्वर के हाथ में खड़े रहें, हम उसके साथ खड़े हैं कि परमेश्वर हमसे कह सके ये मेरे प्रिय पुत्र है, मेरे वचन को आगे उठाएगा, ये मेरे वचन को मानेगा, मेरे वचन में चलेगा। तो ऐसा आज हमें प्रभु जी को अपने जीवन में बिठा के रखना है कि प्रभु जी हमारे पास दूर मत जाए। अगर प्रभु जी हमसे दूर जाता है तो हम उससे दूर जाते हैं और हम पाप में जाते हैं। इसलिए आज हमें प्रभु जी के वचन को मानना है, उसके वचनों में चलना है। तो प्रभु जी ने आज हमको फिर से वचन दिया है कि उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की बड़ाई करें। फिर प्रभु जी का इतना वचन सुंदर और अनमोल वचन है कि हम उसको माने, उसके वचनों में चलें, उसके वचनों को अपने अंदर ग्रहण करें, अपने दिल के अंदर बसाएं और परमेश्वर की बुद्धि लें। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि जब तक हमारे अंदर नहीं आती है तब तक हम कुछ भी संसार में रह के नहीं कर सकते। इसलिए आज हमें परमेश्वर की बुद्धि ले लेनी है और उसके वचनों को ऊंचा उठाना है कि परमेश्वर जी हमसे गर्व से कह पाए कि मेरे प्रिय पुत्र है, मेरे वचन को उठाएगा। तो आइए परमेश्वर जी के
वचन में जाना चाहेंगे। परमेश्वर जी आज का वचन भी बहुत सुंदर और बहुत ही मूल्य परमेश्वर का वचन है। आज हमें फिर से दिया है कि हम उसके नाम की महिमा करें, उसके वचनों को लोगों को बता पाए। और परमेश्वर जी हमसे इस वचन में फिर से क्या बात है, क्या चाहता है, आइए देखेंगे। ये निकालेंगे नीति वचन उसका 7, उसका पहला क्या कहता है। नीति वचन उसका 7 का पहला, क्योंकि परमेश्वर जी कहता है जब हम उससे कुछ मांगेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। हाँ, क्या कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर। परमेश्वर की बातें वचन में लिखी गई हैं, सारी वचन में लिखी गई हैं। हमें बस ये वचन को मानना है, अपने ये वचन में चलना है, वचन में शिखर रहना है और हमें खुद करना है। और हमें ये वचन को अपने मन में बढ़ा कर रखना है कि परमेश्वर हमसे जो भी सवाल पूछे हम उसका उत्तर दे सकें। अगर ये वचन हमारे दिल में नहीं है तो हमसे कोई प्रश्न पूछेगा, हम उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। हमें वचन भी जो वचन हम इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। अगर हम इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हम अपने संचार में सफल नहीं पाएंगे, परमेश्वर के वचन में सफल नहीं हो पाएंगे, परमेश्वर के नाम में सफल नहीं हो पाएंगे। हम अधूरे रह जाएंगे परमेश्वर के वचन में। अगर आज हम अधूरे रह जा रहे हैं तो हमें वो नर्म नसीब हो रहा है जो आज लोग वहाँ पे सड़ रहे हैं। अगर हम सफल हो जा रहे हैं तो हमें वो स्वर्ग नसीब हो रहा है जहाँ आनंद से लोग आज रह रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका जीवन है आनंद से बीते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस परमेश्वर वचन को मानना पड़ेगा, इस परमेश्वर वचन में स्थिर खड़े रहना पड़ेगा। परमेश्वर में जो भी कहे उसको मानना पड़ेगा आपको, तभी आप परमेश्वर के वचन में स्थिर खड़े पाएंगे, तभी परमेश्वर आपसे जो कुछ भी कहेगा मान पाएंगे और आप उसके वचनों को अपने दिल में बैठा पाएंगे, वरना नहीं बैठा पाएंगे। क्या कहता है, और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है कि मेरे वचन को मानो, वो 10 आज्ञाएं वो हैं। और मेरे वचन को मानो, मेरे वचन में खड़े रहो, मेरे वचन में स्थिर खड़े रहो, मेरे को अपना खुदा मानो, मेरी जय जयकार करो, मेरी स्तुति करो। क्या आज हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान पा रहे हैं? इतनी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं आज परमेश्वर ईश्वर जी की, मगर आज परमेश्वर से हमसे ये विनती का रखा हुआ है कि मैं अपने पुत्र खाऊंगा, मेरी विनती को सुनेगा, ये मेरी विनती को पूरा करेगा, मेरा नाम का ऊंचा उठाएगा। मगर आज लोग क्या कर रहे हैं, आज लोग पाप में डूब के परमेश्वर का नाम रोशन नहीं कर रहे, परमेश्वर का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। जिसने आज हमें बनाया उसका नाम को आज हम मिट्टी में मिला रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के नाम को मिट्टी में मिला रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें मजबूत किया है। आज अगर प्रभु यीशु मसीह कुछ आज हमारे जीवन में नहीं आता तो हमारा कुछ नहीं हुआ होता। हम तो वो बुरी नरक में जाने वाले, वो बुरी पीड़ा में जाने वाले से मगर प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया। अगर हम बचाया होता ना तो हम उज्जड़ते रहते। प्रभु यीशु बोलता जा वहां पे, नहीं बचाऊंगा तेरे को। तो प्रभु यीशु ने क्यों बचाया है, हम उसका नाम की महिमा करें। तो आज लोग परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं कर रहे हैं, वाह क्यों? उनका जो विश्वास है वो शैतान के ऊपर में है। ये जो वचन है उन्हें झूठा लगता है, ये जो वचन है जो पाप में रहते हैं, शैतान ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, क्योंकि उन लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उन लोग परमेश्वर के वचन को मानना जानते हैं, मगर उन लोग ग्रहण नहीं करते क्योंकि उनको पाप में रहना पसंद है। इसलिए आज हम सब कुछ पाप में रहना पसंद था, मगर प्रभु यीशु ने हमें बताया, हमें बताया कि जो पाप में रहना पसंद है वो तेरा जीवन नष्ट कर देगा, तेरा जीवन को वो नाश कर देगा। मैं आया हूं तेरे को बचाने के लिए, तू मेरा हाथ पकड़ ले, तो मेरे बच्चे को पकड़ ले, वरना तू नाश हो जाएगा। तो आज हमारे पास भी आया है, आपके पास भी आया है, संसार के पास प्रभु यीशु आया है, बोल रहे मेरे वचन को पकड़ ले, मेरे हाथ को पकड़ ले, वरना तू समुद्र में बह जाएगा, वरना तू पाप के सागर में बह जाएगा। इसलिए आज हमें प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा उठाना है, उसको पहला स्थान उसको देना है, सिर्फ उसकी जय जयकार करनी है, सिर्फ उसकी महिमा करनी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें बचाया है, अपना हाथ हमारे हाथ थामे रखा है। उसके नाम की महिमा बड़ा प्रशंसा आज संसार में करने पाए, उसकी जय जयकार करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत सी चीज़ चाहता है। तो आज हमारी उस चीज़ों को हमें प्रभु यीशु मसीह चीज़ों को पूरा करना है। और उसको पढ़ेंगे 2, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। क्या कहता है, मेरी आज्ञा को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। ये परमेश्वर की आज्ञा है।
जैसे मैं भी आपको बताया, ये परमेश्वर के आगे हमें अपने दिल में छोड़ रखना है, वैसे ये वचन भी कहता है कि मेरी आज्ञा को मान, इससे तू जीवित रहेगा, इससे तू बचेगा, उस पाप में नहीं जाएगा। जिससे मैं अभी तुझे बचाया हूं ना, उसमें तू सफल रहेगा, और जो अभी पाप में जाने वाला उसमें नहीं जाएगा, तू स्वर्ग में रहेगा, जहां आनंद है, जहां कोई भी कलश नहीं है, जहां दुख भी नहीं है। मगर आज जहाँ प्रभु जी हमें पाप से बचाया होता, यहाँ पे दुख थी, यहाँ परेशानी थी, यहाँ कलेश था, प्रभु जी हमें वो सारी चीजें में नहीं सका, इसलिए आज हमें उस सारी चीज़ों में से बचाया है। जब उसके नाम की महिमा करे, उसके नाम की बड़ाई करे, उसके नाम की प्रशंसा करे। अगर आप परमेश्वर वचन को नहीं मान रहे हैं, अगर आप परमेश्वर वचन में स्थिर खड़े नहीं हैं, तो आपका जीवन इस वचन से नहीं बचाया जाएगा, और आपका जीवन नहीं बचेगा, और आप सीधा वहाँ नरक में चले जाएंगे। हालेलुया